चलते हैं फिरोजवाला, जहां गैरत के नाम पर लहू बहने लगा। कहानी फिरोजवाला के गांव कोट नूर शाह की। 24 जनवरी 2012। सलीम के मुताबिक उसकी बीबी सरवर बीबी दिन 12 बजे अपने घर जा रही थी कि रास्ते में मोहम्मद सिद्दीक ने सरवर बीबी को रोका। मोहम्मद सिद्दीक इलाके का जमींदार है और इलाके में अपना असरो रसूख रखता है। मोहम्मद सिद्दीक सरवर बीबी को अपने डेरे पर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाने लगा, लेकिन सरवर बीबी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर अहले इलाका के साथ साथ सरवर बीबी का शौहर और उसका भाई सलीम और लतीफ भी डेरे पर पहुंच गए। सदीक कमरे के अंदर, जबकि सरवर बीबी के घर वालों ने बाहर से घेराव कर लिया। सलीम ने मोहम्मद सिद्दीक को कमरे से बाहर निकाला और गालियां देते हुए उसे मारना शुरू कर दिया। ये शोर शराबा सुनकर मोहम्मद सिद्दीक के दोनों बेटे फौरन दौड़े चले आए और अपने बाप को छुड़ाने लगे, लेकिन सलीम और लतीफ ने उनको भी मारना शुरू कर दिया, जिस पर मोहम्मद सिद्दीक के बेटे महबूब और अख्तर फौरन ये कहकर भागे कि अभी तुम लोगों को मजा चखाते हैं। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद सलीम के बेटे असलहा लहराते हुए दोबारा पहुंच गए। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा, पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती की, ये कहकर मोहम्मद सिद्दीक के बेटों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद सिद्दीक के बेटों की फायरिंग से सलीम, लतीफ और दीगर राहगीर शदीद जख्मी हो गए। दोनों भाई अंधाधुंध फायरिंग करके भाग निकले और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। हाँ, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन लतीफ दम तोड़ गया। ये खबर सुनकर लतीफ के घर में कोहराम मच गया। पुलिस वाले अपने रिवायती अंदाज में काफी देर के बाद गांव पहुंचे। पुलिस ने मोहम्मद सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ मोहम्मद लतीफ की लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया तो अपने बाप की लाश को देखकर मोहम्मद लतीफ का बड़ा बेटा नवाज बेहोश हो गया और लतीफ की बीवी पर सख्ता तारी हो गया। लतीफ के छोटे बेटे ज़ारो कतार रो रहे थे। दूसरी तरफ सलीम और एक राहगीर जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े थे, जिनकी हालत भी तशवीशनाक थी। जब जुर्म बोलता है कि टीम गांव पहुंची तो कुछ हैरानकुन इंकशाफात हुए। गांव वालों ने बताया कि सरवर बीबी और मोहम्मद सिद्दीक के दरमियान काफी दिनों से ताल्लुकात थे। वो 2 दफा घर से भाग चुकी है और फिर खुद ही वापस घर आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ मकतूल लतीफ की बेवा का कहना है कि उसे शक है कि पुलिस बाअसर लोगों की बातों में आ जाएगी और उसके शौहर के कातिलों को छोड़ दिया जाएगा। केस की तफ्तीश और चौकी इंचार्ज इमरान का कहना है कि हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मोहम्मद सिद्दीक पुलिस की हिरासत में है और बाकी मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। नाज़रीन, अपने हिस्से की खुशियां समेटना हर इंसान का हक है, मगर अपनी खुशी के लिए दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। लोगों के दिलों में मोहब्बत और जुबान पर दुआ बनकर जिंदा रहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@avenue.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए जुर्म बोलता है। अल्लाह ने के बाद।